हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों, आदमी के जीवन में क्या परेशानी चल रही है यह वह व्यक्ति ही जानता है। कोई व्यक्ति किसी को बताता है, कोई किसी को नहीं बताता है। वह अपने मन की बात अपने मन में ही रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर का रसोई घर यानी आपके घर की रसोई आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से? दोस्तों, भारत में आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, यहाँ की कला शास्त्र भी है और इसके अतिरिक्त सामुद्रिक शास्त्र भी है और उसमें ऐसे अनेक उपाय हैं जो कि आपकी रसोई से संबंधित हैं। दोस्तों, आपकी रसोई में रखी हुई छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने में सक्षम है। ऐसे अनेक उपाय हैं जो कि बहुत छोटे हैं, बहुत सामान्य हैं और बहुत सारे पुराने लोग इन उपायों को जानते भी थे, इसीलिए वे खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता को सीखते सीखते अपने जीवन में इतने भागा दौड़ी में बिजी हो गए कि हम अपने पुरानी चीज़ों को भूलते गए, जिसके कारण अब हम परेशान होने लगे हैं। अब हमारे ऊपर समस्याएं आने लगी हैं। दोस्तों, आदमी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, चाहे वे धन से संबंधित हों, चाहे वे मन से संबंधित हों। किसी को कोई परेशानी है, कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, किसी को टेंशन बहुत है, किसी के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, किसी के ऊपर किसी ने जलन के मारे जादू टोना करवा दिया है या कोई टोटका करवा दिया है, या कोई व्यक्ति चलते चलते किसी ऐसी चीज़ पर अपना पैर रख देता है जिससे उसके घर में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान है और आपकी हर मनोकामना को पूरी करने में सक्षम है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास भी है तो वह भी समाप्त हो जाएगा, और ये बहुत ही आसानी से। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपके रसोई घर में रखी हुई एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी कर दे। अगर आपकी परेशानी पैसे से संबंधित है फिर तो समझ लीजिए कि आपकी समस्या समाप्त ही हो गई, क्योंकि यह उपाय पैसे को अपनी ओर खींचता है और इस उपाय को करने से घर में चल रही पैसों से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारतीय रसोई यानी किसी भी सनातन धर्म के व्यक्ति की रसोई या हिंदू की रसोई बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सुरक्षित और साफ सुथरी होनी चाहिए। दोस्तों, रसोई घर में व्यक्ति के घर का भोजन बनता है, भगवान का प्रसाद बनता है, इसलिए वहाँ पर कुछ सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। उपाय से पहले हम आपको रसोई की सावधानियाँ बता देते हैं, क्योंकि ये उपाय करने से पहले ऐसा होना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह आज आपको बताता हूँ एक ऐसा उपाय जो कि बहुत ही सरल है। यह उपाय है चाय की पत्ती का उपाय। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको रसोई घर में करना क्या है इस उपाय को करने से पहले, क्योंकि इस उपाय को करने से पहले अगर आप पूरा माहौल तैयार कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको रात्रि में अपनी रसोई में झूठे बर्तन इत्यादि या रात्रि का गुथा हुआ आटा नहीं रखना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, सुबह जब वो घर की स्त्री रसोई में प्रवेश करती है तो वह बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश ना करे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, घर की स्त्री को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए उसे गृह लक्ष्मी भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए दोस्तों कभी भी घर की औरत को रसोई में बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाने के बाद आप देखिए कि कहीं झूठे बर्तन या बचा हुआ खाना तो नहीं है। अगर वह है तो उसे आप बाहर निकाल दीजिए। और फिर दोस्तों, आपको रसोई की साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई करने के बाद ही उसके अंदर कुछ बनाना चाहिए। साफ़ सफाई करने के बाद आप जिस चूल्हे पर कुछ बना रहे हैं उस चूल्हे को हल्दी से या कुमकुम से तिलक कर दीजिए। बस इतना करना है। फिर दोस्तों आपको देखना है कि आपके घर की चाय की पत्ती जहाँ रखी जाती है वह जगह साफ़ है या नहीं। दोस्तों, जहाँ चाय की पत्ती को रखा जाता है वह जगह साफ़ होना बहुत आवश्यक है। क्यों?
क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो घर के सदस्य तो पीते ही है, अपितु बाहर से आने वाले व्यक्ति जैसे कि आपके मेहमान, आपके घर दोस्त या कोई भी पड़ोसी इत्यादि आपके घर में आते हैं तो वे चाय पीते हैं, आप उन्हें चाय को पिलाते हैं, आप उन्हें चाय ऑफ़र करते हैं। इसलिए चाय की पत्ती जहाँ रखी है वह जगह साफ़ होना अति आवश्यक है। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो आप नहीं जानते। कुछ लोग अच्छे मन से आते हैं, कुछ बुरे मन से आते हैं, या कुछ उस समय पर किसी के मन में कोई बुरी धारणा चल रही होती है, कोई ईर्ष्या से जल रहा होता है, कोई परेशानी होती है। तो दोस्तों वे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए आप उन्हें चाय ऑफ़र करते हैं तो उनकी नकारात्मक शक्तियों को आप ख़त्म कर सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई और भी परेशानी चल रही है तो वह भी ख़त्म हो सकती है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं वह उपाय जिसे करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और साथ ही अन्य कोई आपकी मनोकामना है तो वह भी पूरी होगी, या अन्य कोई समस्या है तो वह भी दूर हो जाएगी। दोस्तों आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वह धन से संबंधित है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, या धन आता है वह टिकता नहीं है, धन आने से पहले ही गायब हो जाता है, चला जाता है, जाने के रास्ते देख लेता है, मेहनत के अनुकूल धन नहीं आ रहा है, या अन्य परेशानी है, घर में कलह चल रहा है, घर के लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते, एक दूसरे से जलते हैं, या आपके मित्र पड़ोसी आपसे जलते हैं, या आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या कोई भी समस्या हो, उस समस्या को आप एक कागज़ पर लाल पेन से लिख लीजिए। इस समस्या को आप लिखने के बाद और 2 लौंग ले लीजिए। ये लौंग बिल्कुल अखंडित होनी चाहिए, कतई खंडित नहीं होनी चाहिए, ऊपर इनके फूल अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल साबुत 2 लौंग होनी चाहिए। इन 2 लौंगों को ले लीजिए और इन 2 लौंग को आप उस पर्ची में जिस पर आपने अपनी समस्या को लिखा है उस पर्ची में आप इन 2 लौंग को रख दीजिए, और फिर उस पर्ची को बंद करके आप चाय की पत्ती के डिब्बे में रख दीजिए। साथ ही दोस्तों एक सावधानी और रखनी है कि चाय की पत्ती का डब्बा कभी भी प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक राहु का द्योतक है और राहु समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाय की पत्ती प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं तो उसे रखना बंद कर दीजिए। आप चाय की पत्ती को हमेशा कांच के या स्टील के बर्तन में या अन्य बर्तनों में आप रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग आपको नहीं करना है। अपनी पर्ची को जिस पर आपने अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी परेशानी लिखी है उसे चाय की पत्ती में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से ध्यान करके प्रार्थना कीजिए कि माता लक्ष्मी हमारे घर में ये फलां परेशानी है, कृपया हमारी सहायता करें, हम पे प्रसन्न हो और अपने आशीर्वाद से हमारी इस समस्या को दूर करें। बस आपको इतना करना है और उस पर्ची को उसमें रख के बंद कर देना है। और जो भी व्यक्ति आता है उसे चाय पिलाइए, आपका घर परिवार चाय पिएगा, कोई परेशानी नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे धीरे माता लक्ष्मी की कृपा से खत्म होने लगी है। फिर दोस्तों जब आपकी मनोकामना या आपकी वह परेशानी जो आपने उस चिट्ठी में लिखी है वह जब दूर हो जाए तो उस पर्ची को निकाल लीजिए, उस पर्ची को आप प्रवाहित कर दीजिए जल में, और उस लौंग के जोड़े को आप चाय जो बन रही है उस चाय में डालकर चाय बना लीजिए। अपने घर परिवार के साथ पीजिए, नाते रिश्तेदारों के साथ पीजिए, कोई परेशानी नहीं।